चलो फिर लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. अब यहाँ पे कॉमन सेंस चाहिए. सन कौन से साइड में होता है? ईस्ट में. लगा था मुझे बोलोगे. पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है. इवनिंग. इवनिंग में सन कहाँ पे होता है? इवनिंग में सन होता है वेस्ट की तरफ, राइट. सो ऑन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन. आफ्टर वॉकिंग a while he turned to his right and and again to his right. After walking a while he again turned right. In which direction is he facing? तो सिंपल है ये. बहुत ही सिंपल है ना. इसमें कुछ डिस्टेंस है ना कुछ. तो पहले उसने वेस्ट की तरफ चलना चालू किया था, मतलब वो ऐसा इधर जा रहा था लेफ्ट की तरफ, राइट. सो क्या किया उसने? कितनी बार राइट घुमा वो? आफ्टर वॉकिंग वाइल ही टर्न टू हिज राइट, ये पहला राइट है. अगेन टू हिज राइट, ये दूसरा राइट है. आफ्टर वाइल ही अगेन टर्न टू हिज राइट, ये तीसरा राइट है. तो यहां से राइट ये पहला, ये दूसरा, और अब ये तीसरा. ये तीसरा राइट हो गया. क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो बच्चों? साउथ में. गेटिंग मी? सो क्वेश्चन नंबर 16 का ए है. यहाँ पे हमारे नोट्स पे भी अपन लिख लेते हैं, ये ऐसे बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है तो पहले वो इधर जा रहा था, फिर वो राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया. यहाँ पे हो गया एंड. करेक्ट. गेटिंग मी? चलो बनाओ फटाफट डायग्राम बना लो. ध्यान में आना आपको. ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो कोई गलत, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन. बट फिर भी यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश है. क्यों गुंजाइश है? अगर इवनिंग की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो. करेक्ट. या फिर वॉकिंग टुवर्ड्स सन, एकदम से एग्जाम की प्रेशर में, टेंशन में अगर ये ध्यान में नहीं आया कि सन मतलब ईस्ट या वेस्ट, हमको पता रहना चाहिए. नहीं तो कभी कभार लगता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बताया नहीं कौन से साइड में जाए. वो कभी कभार प्रेशर में फिर घर आके चलता है, अरे ये तो ऐसा था. तो ये अगर नहीं हुआ तो बेस्ट. क्या हुआ? मॉडल में नॉर्थ दिया है क्या इसका आंसर? सही में? एक मिनट. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16. हाँ मॉडल में भी डी दिया है आंसर इसका, बट अपने हिसाब से तो ए ही आ रहा है ना. आई डोंट नो क्यों क्यों डी दिया है यहाँ पे. शायद इन्होंने भी वही किया है कि आप अगर मान लो इसकी तरफ चलते हो तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ऊपर नॉर्थ की तरफ जाओगे आप. शायद इन्होंने भी इवनिंग वर्ड पढ़ना भूल गए शायद ये भी तो ये ऐसा नहीं करना है अपने को. इवनिंग में तो वो सनसेट हो रहा होगा ना. सीधा सीधा लिख के दिया. वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन. टुवर्ड द सन बोलने के बाद में वेस्ट में ही चलेगा ना. तो वेस्ट में चलेगा तो राइट 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 नीचे आएगा साउथ की तरफ. आई डोंट थिंक कि यहाँ पे नॉर्थ आना चाहिए. करेक्ट. बट अगर आपको कहीं ध्यान में आता है कि ये क्यों नॉर्थ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इसकी वजह से. आई विल एक्सेप्ट इट. मैं इसके अंदर चेंज कर लूंगा. मुझे तो मेरे हिसाब से तो साउथ ही आ रहा है. करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल. एक पार्क में बैठे, एक सर्कल में बैठे. A is facing southwest, D is facing southeast, B and E are right opposite. A and D, B and E are right opposite to A and D respectively, and C is equidistant from D and B. Which direction is C facing? तो कोशिश करते हैं इसका डायग्राम बनाने की. उसके अंदर कम ज़्यादा होते रहेगा, कुछ चेंजेस भी होंगे शायद. चलो आओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहे हैं. ए बी सी डी ई है, उसमें से ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट. तो साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है बच्चों? ए का फेस किधर होगा?
सॉरी एक मिनट, यहाँ पे निकालते ए को, ए का फेस इधर होगा साउथ वेस्ट की तरफ, राइट, दिस इज द राइट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब डी का जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा, वो इस तरफ देख रहा होगा, करेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी, बी और ई जो है वो ए और डी के अपोजिट है, तो बी किसके अपोजिट में होगा, ए के, मतलब बी यहाँ पे होगा ए के अपोजिट में, और ई अपोजिट टू डी, तो ई यहाँ पे होगा, ये होगा डी के अपोजिट में, राइट। फिर क्या बोला है, सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डी एंड बी, डी और बी के इक्विडिस्टेंट है सी, कौन सी, मतलब वो बीच में होगा, ये इसके बीच में होगा, तो ये इधर देख रहा होगा। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ईस्ट, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा आ रहा है, ए बी सी, अच्छा ये 4 कर दिया, देखो और मजेदार चीज, ये डी चाहिए ना, ये डी चाहिए, डी, डी को 4 कर दिया, तो 17 का डी सही है। चलो एक इसमें सही आ गया, मुझे लगा था कि इसकी शायद पोजीशन चेंज करने पड़ेंगे वगैरह, कोई बात नहीं, सुपर। डायग्राम देखना है, दिस इज द पोजीशंस, ओके। चलो क्या मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ क्या, बेकार में जगह वेस्ट हो गई है। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, if a man on a moped if a man on a moped, moped मतलब वो विदाउट गियर वाली गाड़ी, if a man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers south, then turns left and rides 2 kilometers and turn again to the right to ride to go more towards which direction is he moving, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से बीच में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किधर दे गया, देखो, इफ अ मैन ऑन अ मोपेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ, तो ये नीचे आ रहा है 4 किलोमीटर। फिर क्या किया इसने, टर्न्स लेफ्ट एंड राइड्स 2 किलोमीटर, लेफ्ट में गया यहां से, तो ये गया 2 किलोमीटर। अब क्या किया इसने, एंड टर्न अगेन टू द राइट टू राइड टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, इतना ही है ना, ये हो गया था हमारा। इफ अ मैन इज नो स्टार्टेड फ्रॉम राइट्स 4 किलोमीटर टू साउथ, ये हो गया, देन टर्न टू लेफ्ट भी हो गया, राइट 2 किलोमीटर्स, एंड टर्न अगेन टू द राइट टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, चलो चलो चलो, तो फिर से राइट गया, मतलब यही डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो यहाँ पे हो गया इसका एंड, मतलब ये साउथ में ही जा रहा है, करेक्ट, तो साउथ में जा रहा है वो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सिंपल है डायग्राम, 19 चालू करने, चलिए लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, turns and walks 20 kilometers towards south, turns right and walks 12 kilometers, in which direction is he facing from the starting point, ठीक है। 20 किलोमीटर का सबसे बड़ी लाइन आनी चाहिए मेरी, ठीक है, इस हिसाब से अपने को ड्रॉ करना है। सो मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट, वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्टार्ट, 8 किलोमीटर मैंने अभी बहुत लंबी लाइन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे आगे 20 किलोमीटर की भी बनानी है, तो मैं इतनी बनाता हूँ, ये 8 किलोमीटर की, ठीक है, ये आ गई 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, ठीक है, राइट में गया 12 किलोमीटर, तो इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए लाइन,
ठीक है, इतनी 12 किलोमीटर। तो ये हो गया 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ हो गया, 12 किलोमीटर टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, यहाँ तक हो गया। ये देखो नेक्स्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, लेफ्ट घूमा और 7 किलोमीटर चला। तो ये 8 से थोड़ी सी छोटी होगी ये लाइन, इसको मैं इतना बना देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया 7 किलोमीटर। आगे देखो, टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, मतलब पूरा घूम गया, पूरा घूम गया एकदम 20 किलोमीटर टू साउथ, ये पूरा घूम गया, ऐसा यू टर्न ले लिया इसने। अब देखना, ये एकदम प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अपने को पूरा घूम के ऐसा नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया 7 किलोमीटर, ध्यान रखो हाँ, यहाँ तक 7, फिर यहाँ पे 8 मतलब 15 किलोमीटर, और उसके आगे 5 किलोमीटर और, तो लगभग ही इतना आ गया 20 किलोमीटर, पूरा साउथ की तरफ आ गया वो। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, फिर से राइट गया और 12 किलोमीटर गया, मतलब बराबर स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे था उसी सेम लाइन में आप पहुंचेगा वो 12 किलोमीटर। हाँ करेक्ट। अच्छा एक चीज समझ लो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कोई काम का नहीं है, ये बीच का। ये वाला ये जस्ट मैंने टर्न दिखाने के लिए किया है, बट वो एक्चुअली जगह से ही आ रहा होगा। सो ये अगर 12 किलोमीटर है ना, तो ये भी 12 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, ये आ गया 12 किलोमीटर इधर, यहां तक हो गया। सो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, उसके रिलेशन में अभी वो कौन से डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे है वो, मतलब किधर है वो, साउथ की तरफ। सो साउथ देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन बी साउथ इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। डायग्राम देखना चाहोगे, ये रहा डायग्राम, ठीक है। समझ आया क्यों साउथ की तरफ है वो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, डेली इन द मॉर्निंग, अब देखना मॉर्निंग ही, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बज, मतलब वो जो गोल घुमट बोलते हैं अपन जिसको, फॉल्स ऑन बारा कमान, एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ बारा कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बट एग्जैक्टली, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारा कमान। अरे सिंपल है ना एकदम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले तो मैं निकालता हूं कि यहाँ पे ये आ गया हमारा सन, ठीक है। अब मॉर्निंग में क्या होता है देखो, डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल्स ऑन बारा कमान, मतलब पहले आएगा गोल गुम्बज, ठीक है, जी जी करता हूं मैं, इसकी शैडो किस पे पड़ रही है, बारा कमान पे, बी के, करेक्ट। एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ बारा कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बज, एग्जैक्टली करेक्ट। तो इवनिंग में क्या होगा, सन यहाँ पे जाएगा, ये होगा सन इन मॉर्निंग, करेक्ट, इन मॉर्निंग, और यहाँ पे होगा सन इन इवनिंग। तो इवनिंग में क्या होगा, 12 कमान की जो शैडो है वो गोल गुम्बज पे पड़ेगी, करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या, अभी पोजीशन तो करेक्ट आ गई अपनी, दोनों दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं अपन की, मॉर्निंग में क्या हो रहा है, इवनिंग में क्या हो रहा है। सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बारा कमान, गोल गुम्बज का क्या डायरेक्शन है, गोल गुम्बज किधर है इसके, राइट साइड में, राइट साइड में मतलब वेस्ट में, बराबर। तो वेस्टर्न कहाँ पे, ऑप्शन बी, सॉरी वेस्टर्न ईस्ट साइड में, ये राइट साइड में मतलब ईस्ट है ना, तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए, ठीक है। ये रही डायग्राम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट देखो 21, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, turned west and walked 3 kilometers. Again he turned north and walked 5 kilometers.
ही टुक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे हो? तो यहाँ पे देखना डिस्टेंस कैसे है, 8, 3, 5 और 3। तो 8 किलोमीटर की मेरी सबसे बड़ी लाइन आएगी यहाँ पे। ओके, चलो उसके अकॉर्डिंगली हम लाइंस बनाएंगे सब। यह आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 21। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ आ रहा है वो, तो ये आ गया 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, तो इससे छोटी लाइन आनी चाहिए, आधे से भी छोटी, राइट। ये आ गया 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉकड 5 किलोमीटर, तो ये ऊपर गया 5 किलोमीटर। अभी देखना ऊपर 3 किलोमीटर बचना चाहिए। स्टार्टिंग से 8 किलोमीटर नीचे आया ना, तो जब 5 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो 3 किलोमीटर बचना चाहिए, राइट। नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड ही टुक फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फाइनल टर्न लिया ईस्ट की तरफ एंड वॉक 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे आ गया वो वापस इसी लाइन पे। ये आ गया उसका एंड पॉइंट, करेक्ट, ये हो गया उसका एंड पॉइंट। सो इन विच डायरेक्शन अशोक वॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट की कंपेरिजन करेंगे तो वो साउथ की तरफ है, बराबर। चलो फिर साउथ कहाँ पे है मेरा? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन डी, राइट। चलो ये रहा डायग्राम। लू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ। एक्स इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, उल्टा है वो शीर्षासन में, करेक्ट। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। उसका लेफ्ट हैंड कौन से साइड में होगा? अब देखो सिंपल चीज है, अगर वो सीधा सीधा खड़ा रहता है ना, एक्स जो है वो सीधा खड़ा रहता और साउथ की तरफ अगर उसका फेस होता, तो ये होता उसका राइट, है ना। साउथ की तरफ ही फेस है ना इसका, हाँ साउथ की तरफ ही। और ये होता है इसका लेफ्ट। बट क्योंकि ये उल्टा खड़ा है, करेक्ट, उल्टा है वो शीर्षासन में, सिर नीचे है पैर ऊपर है, तो ये होगा इसका राइट, क्योंकि वो उल्टा है। इमेजिन करो साउथ की तरफ, यही डायरेक्शन में आप उल्टे खड़े हो, साउथ की तरफ देख रहे हो, लेकिन आप ऐसे उल्टे हो, नीचे ऐसे हाथ आपके पूरे, सिर पूरा उल्टा है, तो राइट आपका इधर आ जाएगा अभी, है ना। तो नॉर्मली जहां पे राइट आना चाहिए, सॉरी, नॉर्मली जहां पे आपका लेफ्ट आना चाहिए वहां पे आएगा राइट। नॉर्मली आपका जहां पे राइट आना चाहिए वहां पे आएगा लेफ्ट। तो इन्होंने क्या पूछा है वो देखते हैं। सो टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड इसका रहेगा इधर, मतलब वेस्ट की तरफ। सो वेस्ट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, हाँ बराबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 22। मुझे लगा नेक्स्ट क्वेश्चन का ही टिक कर दिया मैंने, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। आई ड्रो ईस्ट फॉर 5 miles, then draw north 3 miles, then turn to my left and draw for 2 miles and again turn to my left. Which direction am I going now? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं, ईस्ट में गया पहले, कितना गया 5 miles, ईस्ट फॉर 5 miles, तो ये गया 5 miles। देन ड्रो नॉर्थ 3 miles, तो नॉर्थ में गए 3 miles, यहाँ पे 3 miles। फिर क्या किया, देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रो फॉर 2 miles, लेफ्ट में गया 2 miles, ये आ गया 2 miles। एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ। फिर से लेफ्ट में गया मतलब इधर गया, तो ये हो गया इसका एंड पॉइंट। तो अभी ये कहाँ पे जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो साउथ ऑप्शन कहाँ पे है मेरा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए, करेक्ट। ये रहा आपका डायग्राम क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 24। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर से वो देखना क्या बोल रहे हैं। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करो, अगर हम नॉर्मली खड़े रहते नॉर्थ की तरफ, क्या कौन सा बंदा है, ए नाम का बंदा है, अगर ये नॉर्मली अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा रहता तो इधर होता है इसका राइट और इधर होता है इसका लेफ्ट। बट क्योंकि ये अपसाइड डाउन है इसलिए इसका रहेगा इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। लेफ्ट हैंड किधर की तरफ पॉइंट राइट रहेगा, ईस्ट की तरफ। करेक्ट, ईस्ट कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए। अरे एक सेकंड एक सेकंड, ईस्ट ये 25 का नहीं, हमने 24 सॉल्व किया ना अभी। एक मिनट, 24 में देखना है अपने को ईस्ट कहाँ पे, ये ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, ये डायग्राम सही है, बस हमने 24 की जगह 25 वाला ऑप्शन टिक किया था। करेक्ट, तो 24 का सी कर दो। नेक्स्ट देखो 25, यहाँ पे ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ covers a distance of 8 kilometers, then turns right and runs another 9 kilometers, and again turns to the right and was stopped. Which direction does it face now? सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना, फ्रॉम साउथ है, टूवर्ड साउथ नहीं, फ्रॉम साउथ है। तो फ्रॉम साउथ मतलब, मुझे बोलो ये मेरा साउथ है, तो फ्रॉम साउथ मतलब ये ऊपर आएगी ना। फ्रॉम साउथ मतलब साउथ की तरफ नहीं जाएगी, उसके लिए तो फिर टूवर्ड्स ये वर्ड यूज करते। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, फ्रॉम साउथ, मतलब ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट साउथ में, साउथ से आ रहे, फ्रॉम मतलब क्या, साउथ से आ रहे हैं, तो साउथ से आ रहे तो नॉर्थ की तरफ आएंगे, राइट। तो कितना गए वो, फ्रॉम साउथ, कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स, ये आ गया मेरा 8 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, राइट जाके अनदर 9 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड अगेन टर्न्स टू द राइट एंड वॉज स्टॉप्ड, और फिर से राइट की तरफ जाके स्टॉप कर दिया इन्होंने। विच डायरेक्शन डज इट फेस नाउ, तो दिस इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, बराबर, अभी वो साउथ में जा रहे हैं। विच ऑप्शन इज साउथ, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन ए साउथ इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, तो यहाँ पे किस पे ध्यान देना था आपको, फ्रॉम पे, फ्रॉम, दिस इज द ट्रिक। करेक्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर 26। A taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 किलोमीटर towards north, ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर गया, and turned to his left। अब देखना, अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप थोड़ा सा इमेजिन करके भी कर सकते हो, चलो देखते जमता है क्या। अ टैक्सी ड्राइवर कमेंस्ड हिज जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ गया है 10 किलोमीटर, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, नॉर्थ से अगर वो लेफ्ट की तरफ जाता है मतलब कौन सी तरफ जाएगा बच्चों, बोलो, वेस्ट की तरफ, राइट, वेस्ट की तरफ, एंड ड्रो अनदर 5 किलोमीटर। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर, ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर। तो वेस्ट से राइट की तरफ जाएगा मतलब क्या करेगा, फिर से नॉर्थ की तरफ जाएगा। He has covered a distance of 20 kilometers so far, but in which direction would he be now? कौन से डायरेक्शन में होगा वो, ये मोस्ट प्रोबेबली ये इसने कहाँ पे होना चाहिए, अभी वो नॉर्थ की तरफ जा रहे, करेक्ट। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे है वो। टैक्सी ड्राइवर कमेंस हिज जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्रो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलो 10 किलोमीटर बनाओ, ये आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया स्टार्ट, ये आ गया 10 किलोमीटर। देखना अभी बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन पे भी अपने को जम रही है, करेक्ट। एंड टर्न टू इज लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट गया 5 किलोमीटर, करेक्ट, ये आ गया 5 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर से क्या किया उसने,
आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर। फिर राइट गया और फिर इसने कितना चलाया वापस 10 किलोमीटर। फिर क्या किया इसने, ही हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर सो फार। अभी तक 25 किलोमीटर गया है क्या वो, बराबर 10 किलोमीटर ये, 5 ये 15 और ये 10 25, करेक्ट है। बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, अब वो किधर की साइड में होगा, तो ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट। ये कौन सा है अभी, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखते हैं अपन तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यही आ रहा था अपना। बट नॉर्थ वेस्ट ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। मजे की बात ये, इन्होंने साउथ ईस्ट दिया है बट नॉर्थ वेस्ट ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो, ऐसा क्यों है। तो अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट ये ऑप्शन नहीं है तो आई विल टिक नॉर्थ, ऑप्शन बी नॉर्थ। एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में अभी सही में देखा जाए तो, बट सिंस यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो हम लोग नॉर्थ को टिक कर देंगे। बट यहाँ पे फालतू का साउथ ईस्ट दिया है, नॉर्थ वेस्ट क्यों नहीं दिया क्या पता। चलो ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट मतलब वेस्ट की तरफ गया 2 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो वेस्ट से जब लेफ्ट की तरफ जाते हैं मतलब साउथ में जाते हैं, करेक्ट। एंड गोस 3 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर गया, ही टर्न्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट, राइट गया मतलब फिर से वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, इसका आंसर आना चाहिए वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आना चाहिए बी वेस्ट। बट फिर भी डायग्राम निकालेंगे अपन, ठीक है। ये इस टाइप से ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ओरली भी जम जाएंगे, इमेजिनेशन अगर अच्छे से करेंगे आप तो कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे आप, बट स्टिल डायग्राम निकालने वाली अच्छी है। एरर से बचने का फुल प्रूफ तरीका है ये। ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, तो ये देखो ऊपर गया 3 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस का इतना मायने नहीं रखता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 2 किलोमीटर, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग के कंपैरिजन में एंड कहाँ पे कौन से पॉइंट पे वो अगर पूछा तो फिर डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 3 किलोमीटर, लेफ्ट गया 3 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे यहीं पे आ गया, करेक्ट, ये आ गया 3 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट, फिर यहाँ से क्या किया उसने, राइट में गया एंड वॉक स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, इट इज ये नॉर्थ, क्या लिख रहा हूँ मैं, वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, राइट, करेक्ट। वेस्ट कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, ए वॉक्स, ए वॉक्स नहीं, वो कंटिन्यूस नहीं, उसमें स्पेस होना चाहिए। ए वॉक्स साउथ साउथर्ड्स देन टर्न्स राइट, तो साउथ जा रहा था फिर टर्न राइट किया, देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट आया, देन टर्न राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, यहाँ से इधर मतलब कौन सा डायरेक्शन रह गया, इधर अगर जाता तो रहता वेस्ट, इधर जाता तो रहता साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट तो है ही नहीं, मतलब मैं सीधा सीधा साउथ पकड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन ए, साउथ मेरा सही। फिर भी डायग्राम प्रॉपरली निकाल लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ से आ गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट से क्या किया इसने, ए वॉक साउथर्ड्स मतलब नीचे की तरफ जा रहा है वो, देन टर्न्स राइट, इधर गया वो, ठीक है, देन टर्न्स राइट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट एंड देन फिर से राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक्चुअली ना यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एक्चुअली ना पूरा क्रॉस में जा रहा है वो सही में, तो ये एक्चुअली में साउथ वेस्ट ही होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन। आई डोंट एग्री विद दिस कि साउथ भी करेक्ट डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो लेफ्ट में कितना आगे गया पता ही नहीं अपने को। अगर वो इतना ज़्यादा लेफ्ट चला गया तो वो शायद वेस्ट भी हो जाएगा उसका तो आंसर, क्योंकि डिस्टेंस भी तो नहीं दिया ना कितना किलोमीटर। अगर वो बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ चला गया तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा आंसर, तो साउथ कहाँ से आएगा, राइट। बट ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 15 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट,
यहाँ पे निकालो 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स, ये ऊपर 10 मीटर गया, टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक्स, तो राइट की तरफ जा रहा है वो, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग, अरे कितना सिंपल है ये तो, ईस्ट, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी करेक्ट निकालना है। ये आ गया मेरा स्टार्ट। हाँ देखो क्या हो रहा है, मैन स्टार्स फ्रॉम पॉइंट वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 15 मीटर गया वो, ठीक है, ये आ गया 15 मीटर। फिर क्या किया उसने, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, लेफ्ट गया 10 मीटर चला, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स, राइट की तरफ टर्न लेके चलना चालू कर रहा है उसने, तो ये किधर रहा, ये ईस्ट करेक्ट। सो ऑप्शन बी ईस्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आफ्टर अ वाइल वॉकिंग ही टर्न्स राइट, मतलब ऊपर गया, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नो, अरे कुछ भी नहीं यार, ये क्वेश्चन में ये क्यों दे रहे हैं ऐसे, ये आ ही क्यों रहे मुझे, करेक्ट, ये आ गया नॉर्थ, क्वेश्चन नंबर 30 का बी, कुछ दम ही नहीं इसमें, तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए उन्होंने, सीए स्टूडेंट की इज्जत ले रहे हो यार आप, औकात निकाल रहे हो उनकी, इतने आसान आसान क्वेश्चन देके, एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन इतने आसान क्वेश्चन, एग्जाम में कभी नहीं आएंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, पहले इधर जा रहा था फिर ऊपर जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बी नॉर्थ। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड्स साउथ, ये बोल रहे कि मैं ऐसे खड़ा हूं कि मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है, तो बच्चों साउथ कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 31 साउथ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ राइट हैंड आने के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए, फेस इधर होना चाहिए करेक्ट ना, ईस्ट की तरफ फेस होगा तो साउथ की तरफ राइट हैंड आ जाएगा मेरा, है ना, सामने अगर ये ईस्ट है तो राइट हैंड मेरा इधर आएगा करेक्ट, साउथ की तरफ, गेटिंग मी और नॉट, करके देख लो लगे तो, ठीक है, तो फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है, चलो पढ़ो आगे, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी, बैक कौन से साइड में होगा, ये इधर के साइड में, वेस्ट की तरफ इसका बैक रहेगा, ये रहेगा बैक, ये है राइट हैंड करेक्ट, चलो वेस्ट की तरफ बैक है, वेस्ट क्या है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन बी। नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 32, ये डायग्राम देखना, देख लो एक बार 31 का, ऐसे फेस ईस्ट की तरफ, राइट हैंड साउथ की तरफ, और बैक वेस्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट लो क्वेश्चन नंबर 32, इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर मतलब इधर, देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 6 किलोमीटर, तो ये इससे भी आगे चला जाएगा, विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज नाउ मूविंग, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर ईस्ट में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 का ए। जब डिस्टेंस देते हैं ना तो एटलीस्ट ये पूछना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अभी आप कहाँ पे, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, यही पूछना है, तो फिर डिस्टेंस की जरूरत ही क्या है, राइट। ये आ गया मेरा स्टार्ट, हाँ ये देखो अभी क्या बोल रहे हो, पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये आ गया 4 किलोमीटर, आगे क्या बोल रहे हैं, देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, फिर क्या किया इसने, एंड देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 6 किलोमीटर, तो ये गया है यहाँ पे, ये आ गया 6 किलोमीटर, मुझे 4 किलोमीटर से बड़ा निकालना चाहिए 6 राइट, बाकी कुछ नहीं। विच इज द डायरेक्शन इन विच ही इज मूविंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो, ईस्ट की तरफ जा रहा है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, if if मोहन sees the rising sun behind the temple, टेम्पल के पीछे से सन राइज करते हुए देख रहा है वो, उग रहा है सूरज, एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से सनसेट कहाँ पे देख रहा है वो, रेलवे स्टेशन के पीछे, और सनराइज कहाँ देख रहा है, टेम्पल के पीछे से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, अरे सिंपल है ईस्ट, कुछ इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, बट फिर भी डायग्राम निकालेंगे अपन, अपने पास सारा हर कुछ रहना चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 33, ये कैसे होगा मालूम है क्या, कौन है ये बंदा, मोहन, ये होगा मोहन का घर, ठीक है,
ये होगा मोहन का हाउस, ठीक है। ये आ गया टेम्पल, ये क्या आ गया, टेम्पल। और ये आ गया रेलवे स्टेशन, ये आ गया रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये है ईस्ट की तरफ, ये है वेस्ट की तरफ। तो रेलवे स्टेशन के कंपैरिजन में टेम्पल कहाँ पे, ईस्ट। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 बस अभी खत्म ही होने को आ गया है। 38 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, 15 किलोमीटर के नॉर्थ की तरफ। ये आ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। आगे क्या हो रहा है देखो, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर। ये आ गया वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। फिर क्या है उसने किया उसने, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। साउथ आया सिर्फ वो 5 किलोमीटर ही आया सिर्फ, ये आ गया 5 किलोमीटर। फिर क्या किया भाई ने, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर 10 किलोमीटर। फिर से वो ईस्ट की तरफ आया 10 किलोमीटर। अरे क्या मजाक लगाया यार। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, हाउस के कौन से डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ। यही उसका एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग से कहाँ पे, वो नॉर्थ में। नॉर्थ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। नहीं 38 नहीं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें, सॉरी। क्यों मुझे लगा 38 है, क्या पता। ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। कितने हैं, 54 क्वेश्चन है, सॉरी। पर ठीक है, हो जाएंगे ऐसे। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ आ गया। देन देखो क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा ये 34 का डायग्राम नहीं निकाला ना अपन ने, ना निकाल लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, ये आ गया स्टार्ट पॉइंट। वॉक्स 4 माइल्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया 4 माइल्स, 4 माइल्स। टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 2 माइल्स, राइट की तरफ गया 2 माइल्स। एंड अगेन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 2 माइल्स, फिर से राइट राइट टर्न किया 2 माइल्स आ गया। अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 माइल्स, फिर से राइट टर्न किया, फिर से 2 माइल्स आ गया। इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ फ्रॉम इनटू स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो स्टार्टिंग से कहाँ पे है वो, ये इसका एंड पॉइंट है, ये वाला जो है ना, ये इसका एंड पॉइंट है, एंड। तो किधर होगा वो, नॉर्थ की तरफ होगा, राइट। इट विल बी नॉर्थ। कहाँ पे, हाँ ऑप्शन ए, 35 का ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखो 36। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, ठीक है। शुरुआत सुबह सुबह वो सन की तरफ, सूरज की तरफ चल रहा है। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, मतलब ईस्ट की तरफ चल रहा है वो। आफ्टर वॉकिंग सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट। अच्छा यहाँ तक निकाल लेते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, पहले ईस्ट की तरफ चल रहा था, फिर लेफ्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फ्रॉम सम टाइम टर्न टू माई लेफ्ट, चला ये हो गया हमारा। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर मैं राइट की तरफ मुड़ गया, मतलब इधर आ गया वो। इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग देन, ये कौन सा डायरेक्शन चालू है अभी, ईस्ट की तरफ चल रहा है, राइट। ये आ गया ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन ए। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 37। लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्टार्ट निकालने का रह गया ना, हाँ। अभी नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, नॉर्थ की तरफ गई वो 2 किलोमीटर। तो ये आ गया 2 किलोमीटर, ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसका हाउस है ये, करेक्ट। एंड टू का टर्न टू लेफ्ट एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, लेफ्ट लिया 1 किलोमीटर चल रही है, राइट। एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच द स्कूल,
ठीक है, फाइनली टर्न लेफ्ट एंड रीच टू स्कूल। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, नीचे की तरफ फेस कर रही है वो, एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ। बराबर, ये आ गया मेरा साउथ, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, समझ आ रहे हैं ना सब? फटाफट लेंगे अपन, है ना, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल सिंपल है। क्या है, क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं ये क्वेश्चंस, मैं उल्टा ये नोट्स में निकाल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो अपन वहाँ पे मॉडल पे भी बाजू में उसका सिंपल सिंपल डायग्राम बना के भी इसके आंसर आ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्ट वर्ड्स, पहले ईस्ट की तरफ जा रहे हो आप, ये आ गया मेरा स्टार्ट। फर्स्ट यू आर गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, हाँ, उसके बाद में किधर जा रहे, देन टर्न टू द राइट, फिर राइट की तरफ जा रहे हो, देन राइट अगेन, राइट अगेन, फिर से राइट, देन लेफ्ट, फिर जा रहे हो लेफ्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन यू बी गोइंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ। क्वेश्चन नंबर 38, साउथ कहाँ है, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये डायग्राम देख लो, निकाल लो फटाफट, हो गया ये। नेक्स्ट करो मैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 39, इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस देन टू लेफ्ट, यहां तक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अहमद ने पहले किधर चालू किया था, नॉर्थ में, राइट, ये आ गया उसका स्टार्ट, नॉर्थ में गया, फिर उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट, हाँ। इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज साउथ देन टू लेफ्ट देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, अच्छा, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन टू रीच सोहन्स हाउस, इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ। तो ये ऊपर इधर सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अहमद ने चालू किया था और यहाँ पे सोहन का घर है ना। सो इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ, तो अहमद का हाउस कहाँ पे होगा, यहाँ से ये होगा ईस्ट की तरफ। गेटिंग मी, 39 ऑप्शन ए करेक्ट, ईस्ट आ गया ध्यान में। ये देखो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ टर्न्स राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राजा कम्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स राइट, यहां से राइट गया वो, नॉर्थ हो गया, टर्न्स राइट हो गया, देन राइट अगेन, राइट अगेन, एंड देन गो टू द लेफ्ट, देन गो टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट किधर होगा इसका, इधर। इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है भाई वो, ईस्ट के अंदर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ये अगर मैं बनाऊं स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो क्या हो रहा है, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट की तरफ गई वो 15 मीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स, लेफ्ट गई वो 12 किलोमीटर्स, सॉरी 12 मीटर्स, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर राइट की तरफ गई और उसने चलना चालू रखा, कितना जा रही पता नहीं अपने को। व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 वेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, मतलब ईस्ट की तरफ। हाँ, बस इतना ही कॉमन सेंस लगाना है आपको कि सवेरे सवेरे अगर वो जा रहा है सन की तरफ, मतलब वो ईस्ट में जा रहा होगा। तो ये अगर स्टार्ट है तो ये जा रहा है ईस्ट की तरफ। He then turns right and walks 2 किलोमीटर, he then walks 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट, मतलब दो बार राइट घुमाओ। एक तो ये राइट आया 2 किलोमीटर, फिर ये राइट आया 3 किलोमीटर, ठीक है।
विच इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, वेस्ट में, सिंपल। वेस्ट देखो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन सी, वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ले डायग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे तब तक लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ये अगर मैं बनाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो भैया ये इधर गया ईस्ट की तरफ, कितना गया वो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ये ध्यान से निकालो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, तो ये इधर जा रहा होगा 3 किलोमीटर, करेक्ट ना, नॉर्थ ऊपर और वेस्ट लेफ्ट में, तो कितना गया ये ऐसा 3 किलोमीटर, ये शायद इसके भी ऊपर चला जाएगा क्या, इतना नहीं जाएगा आई थिंक, ये क्रॉस में इतना ठीक, 3 किलोमीटर, देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, साउथ आया 5 किलोमीटर, ये कितना है मेरा, ये है 5 किलोमीटर, देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से वेस्ट में गया वो, ये आ गया 2 किलोमीटर, क्या कर रहा है ये बंदा, फाइनली टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ गया 6 किलोमीटर, क्यों इतना चल रहा है भाई 6 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में वो, ये था उसका स्टार्टिंग, ये ऊपर है मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन सी। चलो ये देखो डायग्राम, मैं तब तक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 ले लेता हूँ, हो गई, ध्यान में आ गया नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 44, सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पॉइंट से सीता ने स्टार्ट किया वॉकिंग और 2 किलोमीटर गई वो नॉर्थ की तरफ, 2 किलोमीटर, टर्न टुवर्ड हर राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, राइट की तरफ गई 2 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, फिर से राइट की तरफ गई और वॉक करना चालू किया, दिस इज द साउथ, ऑप्शन कौन सा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 साउथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 45, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉकड 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, फॉरवर्ड चला मतलब सीधा ही चला, तो ये आ गया अपना स्टार्ट, ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, फिर क्या किया उसने, देन देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, तो राइट की तरफ गया और 3 किलोमीटर गया, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर से राइट गया 4 किलोमीटर, 5 से कम निकालना है इसको, ठीक है, यहां तक ही लेंगे इसको, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, तो टर्न अगर बैक किया इसने, तो ये किधर देख रहा है अभी, वेस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट कहाँ है, ये ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ देख रहा है वो, राइट, ईस्ट, सो 45 का ईस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, 45 का ए, इट इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, अच्छा ये डायग्राम देख लो पहले, 45, मैं तब तक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 लिखता हूँ, आप डायग्राम देख लो, ठीक है, चालू करो, 46, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, तो देखना यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है,
ही गोज 30 मीटर्स अहेड एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 मीटर। देखना 50 मीटर तक की लाइन खींचना है मुझे, तो 30 मुझे उसके अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। तो ये मैं लेता हूँ 30 मीटर। फिर क्या किया भाई ने, 15 मीटर गया किधर, लेफ्ट की तरफ। ये और भी छोटा होगा 15 मीटर, है ना, इतना ठीक है। चलो ये आ गया 15 मीटर। फिर क्या किया इसने, नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 50 मीटर्स। तो ऊपर जा रहा है 50 मीटर्स, बराबर। हाँ ये आ गया 50 मीटर्स एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स। और राइट चल के वॉक कर रहा है वो। इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग। अरे क्या क्वेश्चन है यार, मुझे लगा था इतना डिस्टेंस वगैरह दे रहे हैं सब तो मजेदार रहेगा। ठीक है, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन बी ईस्ट। ठीक है, चलो ये लो डायग्राम। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ डायग्राम देखो, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 लिख लेता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 47 देख लिया डायग्राम, चले आगे। चलो 47, Sanmitra starts from his house. Sanmitra starts from his house and walks 3 किलोमीटर towards north. नॉर्थ की तरफ गया 3 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या किया इसने, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। राइट गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। 5 मतलब देखना पहले 3 कवर कर लिया, इसके बाद में 2, तो ये टोटल आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, नहीं देखो, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर से राइट गया और ये 2 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के बराबर नीचे आ गया वो अभी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर से राइट गया टर्न, फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठ जाएगा, क्योंकि नीचे आते टाइम पे 3 + 2 आ गया था ना, करेक्ट। ये एक्सप्लेन करोगे, ये देखो ऊपर 3 किलोमीटर गया था, ये तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब नीचे जब आया 5 किलोमीटर तो यहाँ पे 3 किलोमीटर तक तो स्ट्रेट लाइन थी स्टार्टिंग से ही। फिर एक्स्ट्रा 2 ही आया था नीचे, एक्स्ट्रा 2 ही आया था और वो 2 ऊपर कवर कर लिया उसने, मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो वापस। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अरे क्या है यार, ईस्ट। मुझे लगा था वो अभी कहाँ पे पहुंचा ये पूछेंगे लोग, फिर क्वेश्चन भी देना था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है करके, बट ठीक है ऐसा नहीं हुआ। हमें ये बोलना है कि ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी वेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, करेक्ट, नॉर्थ। So which is the option for north? Option A is the right option for question number 47. ठीक है, नेक्स्ट देखो 48, राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये मजेदार क्वेश्चन लग रहा है मुझे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोल रहे हैं, राजू इज रामूज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो अगर रामू का घर यहाँ पे है तो राजू इसके साउथ कहाँ पे रहता है, साउथ ईस्ट में रहता है, साउथ ईस्ट में, मतलब यहाँ पे रहता हूँ। 100 मीटर्स, कौन रहता है यहाँ पे, राजू का घर है। वेनु इज राजूज नेबर, वेनु जो है वो राजू का नेबर है, ये राजू का। एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट की तरफ रहता है, मतलब ये एग्जैक्टली रामू के घर के नीचे रहता होगा, बराबर। ये यहाँ पे वेनु का घर है, वेनु। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है अभी, साउथ वेस्ट तक तो हो गया हमारा। कादर इज वेनुज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर्स अवे टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट मतलब ये राजू के घर के सीधे लाइन में आ जाएगा, ये आ गया खादर का घर, करेक्ट। हाँ, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ कादर्स होम
इन रिलेशन टू रामूज होम, तो रामू के घर के कौन से इसमें है वो, साउथ वेस्ट, करेक्ट। साउथ वेस्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन बी इज द साउथ वेस्ट। ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लो अगर ध्यान में नहीं आ रही है तो। ये थोड़ा सा जो इसके पहले क्वेश्चन देखा मैंने थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49। ये डायग्राम उसको ऊपर ले लूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49, रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ये आ गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ये आ गया 3 किलोमीटर। टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, लेफ्ट की तरफ टर्न किया 2 किलोमीटर चला। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट की तरफ गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। कहाँ तक किया हमने, देखो रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट हो गया था, टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर कर लिया। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, यहाँ तक हो गया हमारा। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट अगेन एंड वॉकड अनदर 2 किलोमीटर, तो राइट गया वो 2 किलोमीटर, ये यहाँ पे आ गया 2 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट नाउ, तो ये आता है स्टार्ट, ये आ गया था एंड, तो वो वेस्ट में ही है। कि जब वो सीधा चल रहा था उसने क्या किया, सीधा एग्जैक्टली 2 किलोमीटर नीचे आया, 3 किलोमीटर इधर गया, फिर 2 किलोमीटर ऊपर, मतलब नीचे जितना गया था 2 किलोमीटर उतना ही 2 किलोमीटर ऊपर आया। तो उसी लाइन में वो सिर्फ कौन सी तरफ है वो है वेस्ट की तरफ, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन बी वेस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा ये 49 का डायग्राम देख लो, इसको थोड़ा मैं राइट साइड में ले लेता हूँ, 32 के नीचे आ गया ये, और भी थोड़ा अच्छा लगेगा ये। आपका अगर ऐसे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप। क्वेश्चन नंबर 50, Deepa starts walking north towards and after a while she turns to her right। यहां तक ले लेते अपन। पहले दीपा ने स्टार्ट किया था नॉर्थ की तरफ जाना, फिर राइट गई। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, लेफ्ट में गई वो 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर का कोई मायना नहीं क्योंकि पहले के इसके कोई डिस्टेंस दिए नहीं उन्होंने। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग नाउ, तो फिर से वो लेफ्ट की तरफ जा रही है अभी। तो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये आया मेरा स्टार्ट और ये मेरा है वेस्ट की तरफ वो जा रही है, करेक्ट। शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन बी, करेक्ट। आखिर के 4 सवाल अभी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 51, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है वो। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, लैटर अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट, मतलब पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, लेफ्ट टर्न हुआ मतलब नॉर्थ, फिर से लेफ्ट टर्न हो गया मतलब वो जा रहा है अभी वेस्ट की तरफ। एट व्हाट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ, तो वेस्ट ही आना चाहिए इसका, करेक्ट। फिर भी डायग्राम निकाल लेंगे अपन इसका। क्वेश्चन नंबर 51, पहले भैया जा रहे थे ईस्ट की तरफ क्योंकि टुवर्ड्स सन है, फिर जा रहे लेफ्ट और फिर जा रहे लेफ्ट, तो ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, कमल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखो नॉर्थ मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब वेस्ट, करेक्ट, वेस्ट की तरफ जा रही, एंड कवर सम डिस्टेंस देन ही टर्न्स टुवर्ड राइट एंड वॉक्स, फिर से वेस्ट की तरफ जाते टाइम पे अगर राइट घूम गए मतलब फिर से नॉर्थ की तरफ जा रहे एंड वॉक्स। आफ्टर सम टाइम, अभी नॉर्थ में चालू है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है वो। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टू हिज राइट एंड देन टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ से अगर वो लेफ्ट राइट की तरफ घूमा मतलब वो वेस्ट की तरफ घूम गया, सॉरी ईस्ट की तरफ घूम गया, यहाँ पे ईस्ट, एंड फिर से लेफ्ट मतलब फिर से नॉर्थ। इन विच डायरेक्शन कमल इज वॉकिंग नाउ, तो नॉर्थ आना चाहिए इसका, ऑप्शन सी। 52 का ऑप्शन सी, बट फिर भी अपन निकाल लेंगे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 52,
ये अगर है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नॉर्थ की तरफ जाते टाइम पे एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाते टाइम पे एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स टू इज राइट, फिर से राइट की तरफ गया, राइट एंड देन अगेन लेफ्ट, फिर यहाँ से राइट एंड फिर से लेफ्ट। तो ये आ गया अपना नॉर्थ, राइट। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। हाँ, ये रहा अपना डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। नॉर्थ को टिक किया ना अपन ने, हाँ। 52 का सी है, बराबर। आखिरी दो सवाल इस एक्सरसाइज के एंड वी आर डन विद द एक्सरसाइज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। X walks southwards and then turns right, then left, then right. In which direction is moving now? याद रखो, साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट। साउथ की तरफ जा रहा था, क्या किया इसने, साउथ की तरफ जाए, राइट लेफ्ट राइट। तो ये आ गया राइट लेफ्ट राइट। किधर जा रहा है वो, वेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, वेस्ट कौन सा है, ऑप्शन सी इज द वेस्ट, करेक्ट। चलो 54, द लास्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ी इज्जत देंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर 54, लिखो स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, किधर जा रहे हैं, देखो मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, राइट की तरफ घूम गया वो। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर से राइट की तरफ घुमा वो, ये इधर आ गया राइट। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, ये इधर आ गया। इन विच डायरेक्शन वॉज ही गोइंग, ना नीचे की तरफ क्या डायरेक्शन है बच्चों, साउथ। क्वेश्चन नंबर 54 का साउथ यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है क्या, ऑप्शन बी, यस इट इज करेक्ट। हो गया, चलो सो वी आर डन विद द एक्सरसाइज। सिंपल था ना, मैं पहले ही बोला था आपको कि एक्सरसाइज सिंपल है, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्शन याद रखने, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, और फिर वो जो चार डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इतना अगर याद रहेगा आपको, सब कुछ याद रहेगा। मैंने आपको बोला था मॉड्यूल के अंदर, वो बोला है अगर दो बार राइट गए तो क्या होता है, दो बार लेफ्ट गए तो क्या होता है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट गए तो क्या, पहले लेफ्ट फिर राइट गए तो क्या, वो सब कुछ याद नहीं रखने का, सिंपल सिंपल ड्रॉ कर लेने का। वो सब याद रखने को गए अगर, तो फालतू में वो दिमाग में प्रेशर डालता है और उसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि अरे राइट था या लेफ्ट था, अरे अप या था, अप था या डाउन था। वो सब हमें करना ही नहीं। अभी तक देखे ना आपने, सारे के सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको कहीं पे भी कुछ याद रखने की जरूरत लगी क्या, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन याद रखो। सिंपल तरीका बोलता हूँ मैं, अगर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए ना, सुनो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए ना, ताकि आज जो रफ पेपर होगा जिसपे आप वर्किंग करोगे ना, तो सिंपली ऐसे चार लाइन खींच लो वहां पे, बड़े ही सिंपल, 1 सेकंड के अंदर बन जाएंगे ये चार लाइन। और यहाँ पे लिख लो ये नॉर्थ वेस्ट, सॉरी वेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, NE SE SW NW, बस इतना निकाल लो, 10-15 सेकंड में ये पूरा बन जाएगा आराम से। और उसके बाद में चालू कर दो सॉल्व, कुछ भी याद मत रखो, कुछ भी मत करो, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ दो चार चीजें याद रखना है आपको। सुबह में सन की तरफ चला मतलब ईस्ट होता है, शाम में सन की तरफ चला मतलब वेस्ट होता है। शैडो नॉर्मली पीछे पड़ती है, अभी इसके अंदर तो क्वेश्चन आया नहीं, बट एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि मैं ऐसी कुछ डायरेक्शन में चल रहा हूँ सुबह के टाइम पे कि मेरी जो शैडो है वो वेस्ट की तरफ पड़ रही है, या पीछे की तरफ पड़ रही है, या लेफ्ट की तरफ जा रही है, या राइट की तरफ जा रही है, तो मैं कौन से डायरेक्शन में हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए याद रखना हमेशा, अगर मैं सूरज की तरफ चल रहा हूँ, सन की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ, तो शैडो मेरे पीछे पड़ेगी, करेक्ट। तो अपना पोजीशन निकाल लेने का, सन का पोजीशन निकाल लेने का, और उसके हिसाब से शैडो का एंगल डिसाइड कर लेने का, बस उतना एक है। दूसरा याद रखना है आपको, टूवर्ड्स और फ्रॉम। टूवर्ड्स मतलब उस तरफ, फ्रॉम मतलब उस साइड से,
बस ये अगर दो चार चीजें याद रख लोगे ना, तो डायरेक्शन टेस्ट मतलब एकदम चेरी ऑन द केक है कि आपको ऐसे हाथ में परोसे हुए मार्क से ही, आपकी प्लेट में परोसे हुआ खाना जैसा आसान है खाना खाने के लिए, वैसे ये मार्क्स आपको परोसे हुए कि ले लो, हो जाओ पास कर, वैसे ही। चलो, सो वी आर डन विद द एक्सरसाइज। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।